तो आज हम मॉड्यूल 1 पार्ट 3 श्रील प्रभुपाद की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, छोटी पुस्तक जन्म और मृत्यु से परे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस पुस्तक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और इन 5 चैप्टर्स में हम 14 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 2। आप पेज नंबर 2 निकाल लें। चैप्टर 1 पेज नंबर 2। तो इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पे आ रहा है कि चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना ही सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि चेतना क्या है। चेतना मीन्स हम सब की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे आत्मा है। आत्मा कहाँ पे है? आत्मा इज़ देयर विद इन द रीजन ऑफ आवर हार्ट। हम सब के हृदय में आत्मा है। आत्मा एक जगह फिक्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आत्मा अगर एक जगह फिक्स है तो बॉडी में फंक्शनिंग कैसे हो रही है? बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं या जितने भी हम एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं बॉडी के स्तर पे, वो कैसे बॉडी फील कर रही है उस चीज़ को? वो आत्मा और बॉडी का क्या संबंध है? तो एक्चुअली आत्मा तो एक जगह फिक्स है। जिस प्रकार से परमात्मा हम सब के हृदय में फिक्स हैं एक जगह, उसी प्रकार से आत्मा भी एक स्थान पर फिक्स है। और चेतना जो है, चेतना के थ्रू आत्मा सारे कार्य करती है बॉडी में। मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो वो फर्स्ट लेवल पे उस पेन को एक्सपीरियंस किया जाता है चेतना के द्वारा। तो आत्मा की अभिव्यक्ति है चेतना। आत्मा बेसिकली चेतना से सारे कार्य करवाती है। हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी कुछ होता है, अगर हम इसको पिंच करते हैं तो जो हमें पेन होता है वो पेन पहले आत्मा की बजाय चेतना एक्सपीरियंस करती है। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अग्नि होती है, अग्नि जब कहीं भी आग लगती है तो आग लगने का पता चलता है या तो उसके प्रकाश से या उसकी ऊष्मा से, उसके ताप से, या उसकी बेसिकली जो धुआं होता है उससे पता चलता है कि कहीं आग लगी है। तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ये जो आत्मा है, आत्मा की अभिव्यक्ति या आत्मा चेतना के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। अगर हमारे शरीर में चेतना है वो आत्मा की वजह से है, और जितना भी फंक्शन चेतना कर रही है वो आत्मा की वजह से कर रही है। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। और शरीर अपने आप में अलग से कार्य करता रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल विद इन द बॉडी। सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये आत्मा का लक्षण है हमारी चेतना। पहला क्वेश्चन था चेतना क्या है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, प्रैक्टिकली हम चेतना को कैसे समझ सकते हैं? तो चेतना के 3 कंपोनेंट्स हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ दिस कॉन्शियसनेस, चेतना को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं। चेतना के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जितना भी कार्य हम चेतना के स्तर पे करते हैं वो इन 3 फैकल्टीज़ के थ्रू गवर्न करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो आपको पता है हम सोचते हैं वो चेतना के द्वारा सोचते हैं। हम किसी चीज़ को फील करते हैं वो चेतना के द्वारा फील करते हैं। और या हमारे हार्ट में विलिंग कंपोनेंट है, विलिंग फैकल्टी है, वो चेतना के स्तर पे हम चीज़ों को विल करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 4 के ऊपर आ जाएं आप। आई विल बी रीडिंग। ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें है, सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए ललायित रहते हैं क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सुख व दुख का मुख्य कारण क्या है? हम सब अपने जीवन में समय समय पर या तो सुख अनुभव करते हैं या दुख अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो आत्मा है, आत्मा हमेशा सुख का अनुभव करना चाहती है।
आत्मा का स्वभाव है सुख का अनुभव करना, परंतु हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम सुख का भी अनुभव करते हैं और दुख का भी अनुभव करते हैं। अभी सुख और दुख का अनुभव हम कैसे करते हैं? हम शरीर एवं मन के स्तर पे सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। तो इससे ऊपर श्रील प्रभुपाद पिछले पैराग्राफ में इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे पानी होता है, गर्मियों में जब पानी से हम सबको नहाना अच्छा लगता है, गर्मियों में हम सबको नहाना अच्छा लगता है क्योंकि पानी से हमें ठंडक मिलती है, और सर्दियों में वही पानी हम उससे दूर भागते हैं, हम नहाना नहीं चाहते। तो पानी सेम है, वो जो टेम्परेचर है या तो बाह्य स्थिति की वजह से या हमारे शरीर की स्थिति की वजह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो वही पानी हमारे जीवन में या तो हमें सुख देता है या हमें दुख देता है। तो ये सारा जितना भी खेल है सुख और दुख का, ये या तो शरीर के स्तर पे चलता है या मन के स्तर पे चलता है। तो शरीर और मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर देखें, श्लोक रेफर कर रहे हैं भगवान, तो वहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो जीवन में अलग अलग स्थितियाँ आती हैं हमारे, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी दिन होगा, कभी रात होगी। जब रात होती है तो हम सबको रात प्लेजेंट लगती है। अभी आज के समय में बहुत गर्मी है, दिन के समय 10 बजे के बाद हम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। 10 बजे से पहले हम सबको अच्छा लगता है लेट्स गो आउट, बट जैसे ही 10 बज जाते हैं उसके बाद गर्मी तेज़ शुरू हो जाती है एंड वी डोंट लाइक टू गो आउट। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि सहन करना सीखो, और जिसने जीवन में सहन करना सीख लिया वो आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप्स की भी बात करें, जो हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप होती है, हस्बैंड वाइफ को टॉलरेट करता है, वाइफ हस्बैंड को टॉलरेट करती है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हस्बैंड जो चाहता है वाइफ उसके अकॉर्डिंग करती है, या वाइफ जो चाहती है हस्बैंड उसके अकॉर्डिंग करता है। दोनों अल्टीमेटली एक स्तर पर आके एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूज। सब कुछ दोनों के बराबर एक समान इच्छाओं के नहीं चलता रिलेशनशिप में। तो टॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसलिए हमें शरीर और मन को थोड़ी सी, कहते हैं ना तपस्या का जो कॉन्सेप्ट है, हम शरीर के स्तर पे अपने आप को थोड़ा वॉलंटरीली हम तपस्या देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर टॉलरेंस की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन, सुख एवं दुख का मुख्य कारण हमारा या तो शरीर है या हमारा मन है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 5, इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही है और इसके कारण हम परेशान हैं। तो क्वेश्चन है कि हम लोग जीवन में परेशान क्यों हैं? बहुत सरल क्वेश्चन हो गया है। हम सब जीवन में परेशान होते हैं, तो परेशान क्यों हैं? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं यानी कि हमारी सेंसेस, सबसे पहले समझना हमारी सेंसेस क्या हैं। हमारी सेंसेस यानी कि हम अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं, हम अपने कानों से चीज़ों को सुनते हैं, हम अपनी नाक से चीज़ों को सूंघते हैं, हम अपनी जीभ से चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारी सेंसेस हैं। तो हमें हमेशा अच्छा लगता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, हमें अच्छा सुनना अच्छा लगता है, लोग हमारा गुणगान करें, ये हमारा स्वभाव है। हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छा म्यूज़िक सुनें, या हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, अलग अलग चीज़ें खाएं विद लॉट ऑफ वेराइटी, कभी पिज़्ज़ा, कभी पास्ता, कभी बर्गर। तो ये हमारी जीभ के लेवल पे हम स्वाद चाहते हैं, इसको बोलते हैं हमारी इंद्रियां। ये जीभ हमारी एक इंद्री है और ये बेसिकली हमें एक जगह से दूसरी जगह घसीटती रहती है। और जब हमारी ये इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि इस संसार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। एक जगह जाते हो, दूसरी जगह जाते हो, एक चीज़ के पीछे भागते हो, दूसरी चीज़ के पीछे भागते हो, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे
दैट मीन्स आपकी इंद्रियों को पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसीलिए हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, इसलिए बोलते हैं ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। हम अपने कानों से बेसिकली भगवान के बारे में सुनते हैं, हम अपनी आँखों से भगवान के दर्शन करते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करते रहें, क्योंकि उससे बेसिकली हमको संतुष्टि होती है, और वो टेम्परेरी कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट मैटर दैट गिव्स यू टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन। और इस संसार में आप किसी भी चीज़ में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो वो हमें टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देता है, परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देता। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पेज नंबर 7 पर आ जाएं। पेज नंबर 7 पर जो पैराग्राफ है, मतलब जो शुरू हो रहा है पैराग्राफ, उसमें आ रहा है वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। वेद, जो वेद है वो बेसिकली विद धातु से बना है। विद धातु से जो वेद शब्द आया है उसका मतलब ये है टू नो, हमें किसी चीज़ के बारे में जानना। तो हमारे वेदास हैं, 4 वेद हैं, उसके बाद पुराण हैं, उसके बाद इतिहास है, तो अलग अलग हमारे शास्त्र हैं। उन शास्त्रों का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली वो हमारे लिए ज्ञान की पुस्तक है, वो हमें ज्ञान देती है। तो ज्ञान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान होता है इस संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जिससे हम बेसिकली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम इस संसार में कैसे हमें पैसा कमाना है, हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं। और दूसरा ज्ञान होता है जो हमें अपने जीवन के बारे में बताता है कि कैसे हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है उस मनुष्य जीवन को जीना है। तो दोनों में बेसिकली अंतर हो गया। तो ये जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान हमें शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। संसारिक ज्ञान हमें इस टेम्परेरी जीवन की ओर आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। शाश्वत जीवन मीन्स परमानेंट लाइफ, जहाँ पे केवल आनंद है और जहाँ पे केवल सुख है, शांति है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम थोड़ा सा भी एनालाइज करें, बचपन से हम सभी के हृदय में जानने की इच्छा होती है। इसीलिए हमने इस कोर्स का नाम रखा जीवन जिज्ञासा। ये जिज्ञासा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में कभी भी जिज्ञासा मत छोड़ो। जितना आपके अंदर जानने की चेष्टा होगी उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आज के समाज में लोग उस जिज्ञासा को इस संसार में लगा देते हैं, परंतु जब भगवान या अपने जीवन की बात आती है तो वहाँ पे वो जिज्ञासा नहीं करना चाहते। वहाँ पे वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे जीवन में जो भी स्थिति है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द वे इट इज़। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द कॉम्प्लिकेशंस। जो स्थिति है मेरी लाइफ में, मैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ल्ड। अपनी लाइफ को भूल गए कि लाइफ क्यों मिली, इस लाइफ का उद्देश्य क्या है, हम उन सब चीज़ों को उस प्रोसेस में भूल जाते हैं। तो इसी में अगर आप नेक्स्ट पेज में आएंगे तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे आ रहा है कि नेक्स्ट पेज में इफ़ यू रीड, वहाँ पे आ रहा है कि हम सब वास्तव में शाश्वत ज्ञान की खोज कर रहे हैं, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग अभी बीमार हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर एक एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, लेट्स से अगर किसी को जॉन्डिस की बीमारी है, तो उसको अगर शुगर दी जाए या शुगर केन दिया जाए तो क्या होगा, उसको वो कड़वा लगेगा, उसको टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है। परंतु जैसे जैसे वो ठीक होता चला जाएगा, अपने आप उसको उस चीज़ में टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, अभी हम क्योंकि सब लोग बीमार हैं, हम सब लोग ग्रसित हैं, और हम क्योंकि बीमार हैं, इसलिए जो वेद ज्ञान है उसमें अभी हमारी रुचि नहीं है। पर जैसे जैसे हम ठीक होंगे, अपने आप हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो प्रॉब्लम ज्ञान में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है।
हम जो इंडिविजुअल हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, वेद शब्द का क्या अर्थ है। अब हम चैप्टर 2 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 13 आप निकाल लीजिए। चैप्टर का नाम है मृत्यु के समय उन्नति। मृत्यु के समय उन्नति का क्या मतलब है। हम सब लोगों ने मरना है, दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। अब या तो हमारी उन्नति हो सकती है या हमारी अधोगति हो सकती है। अगर हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, उसके लिए हमें उस तरीके से तैयारी करनी होगी। अधोगति की तैयारी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सब लोग कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु सबको क्या लग रहा है कि हम उन्नति की तैयारी कर रहे हैं। हम एक्चुअली अधोगति की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम उन्नति की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें वेद ज्ञान का सहारा लेना होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मैं पढ़ूंगा। हाँ, 4th लाइन है पहले पैराग्राफ की, चैप्टर 2 पेज 13। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और योग विधियाँ हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित हैं। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब श्री भगवान से जुड़े हुए हैं, परंतु हम अभी भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। ओके, प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। तो आप देखिए, जो आज के समय में हमारे समाज में जिस योग के विषय में लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या वो योग और यहाँ पे जिस योग की बात की जा रही है, क्या वो मैच कर रहे हैं? क्या उन दोनों के बीच में कोई मैच हो रहा है? क्योंकि योग बाय द टर्म इटसेल्फ, योग का मतलब जुड़ना है ना। अब जुड़ना किससे? हम सब कहाँ से आए हैं? हम सब भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के घर से आए हैं। तो हमारा बेसिकली जुड़ना क्या है? हम वापस उस भगवान के धाम में चले जाएं, आध्यात्मिक धाम में। और जैसे ही हम भगवान के धाम में चले जाते हैं तो दैट मीन्स हम भगवान से वापस जुड़ गए। टेक्निकली इस चीज़ को योग कहा जाता है। और उस चीज़ को करने के लिए भगवान ने अलग अलग योग भी भगवद गीता में बता दिए। भगवान ने कर्म योग भी बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया, ध्यान योग भी बता दिया, और भक्ति योग भी बता दिया। और उसमें ये भी बता दिया कि जो सर्वोपरि है वो कौन सा योग है? भक्ति योग। सर्वोपरि है भक्ति योग, टॉप मोस्ट इज भक्ति योग। तो अगर हम इमीडिएटली भक्ति योग 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं? फिर हम कर्मयोग का सहारा लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान योग का सहारा लेते हैं, बट हमारा लक्ष्य है भक्ति योग। अल्टीमेटली हम सब भक्ति में प्रगति करने के लिए ही कर्मयोग एंड ज्ञान योग का सहारा लेते हैं। वो कर्मयोग एंड ज्ञान योग भी हमें भक्ति में एक्सपर्ट बनाएगा दिन प्रतिदिन। ये हमारा लक्ष्य है। तो योग का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। वापस हमने जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में वापस अपने आप को एस्टैब्लिश करना। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ योगा। अब उसके लिए करना क्या होता है? प्रभुपाद आगे के पेजेस में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें इस जीवन काल में बेसिकली अभ्यास करना होगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसका नाम हमने, इस चैप्टर का जो नाम है वो है मृत्यु के समय उन्नति। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अभ्यास करना होगा, क्योंकि हम भगवान से जुड़ने की बात कर रहे हैं। भगवान से जुड़ना मतलब ऐसा नहीं कि इट्स वन डे प्रोसेस। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जब हम हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ते हैं तो हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? हम कहते हैं कि श्रवणम पे फोकस करिए, कीर्तनम पे फोकस करिए, अपने इंडिविजुअल जाप के ऊपर फोकस करिए, अपनी रीडिंग के ऊपर फोकस करिए। उससे आप शने शने आप भगवान से जुड़ने लगते हो। अभी आप यहाँ पे क्लास में बैठे हैं तो भी आप जुड़ गए एक तरीके से भगवान से, क्योंकि आप भगवान के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। पर ये मोमेंटरी है, फॉर द टाइम बिंग है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप फिर वापस इस संसार से जुड़ जाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या है कि आपको ट्रेंड होना होगा, अभ्यास करना होगा। चैंटिंग करते हैं हम श्रवण करते हैं, हम अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं। उन सेवाओं के द्वारा हम धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वो मोमेंटरी नहीं होता, तो वो धीरे धीरे परमानेंट
कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। और मृत्यु के समय अल्टीमेटली हम सबकी परीक्षा होगी। और प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक प्रकार से जो बच्चा होता है, एक बच्चे को बेसिकली जब एग्ज़ाम देना होता है तो उस एग्ज़ाम की वो तैयारी करता है। वो तैयारी एक दिन का विषय नहीं होता, वो पूरे साल तैयारी करता है, उसका रिजल्ट उसको बाद में मिलता है जब वो एग्ज़ाम में एक्चुअली में प्रिपेयर होके एग्ज़ाम में पास अपीयर होता है। तो इसलिए जीवन है अभ्यास, मृत्यु है परीक्षा। और अगर हम परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हमारी उन्नति हो जाएगी, और अगर हम परीक्षा में फेल हो गए तो हमारी अधोगति हो जाएगी। और एक शब्द और इसी में आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमें अपने जीवन में एक बिल्कुल विपरीत कार्य करना है। विपरीत कार्य करने का है मतलब है जैसे नदी में नाव होती है। नाव एक तो फ्लो, जैसे जिस दिशा में बहाव है उस दिशा में जब नाव चलती है तो वो बहुत इजीली चली जाती है, उसको मतलब चापुक लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, इट जस्ट गोज़ ऑन इट्स ओन। बट जब उसको उसके अगेंस्ट लेके जाना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ है। इस संसार में अगर आपको अधोगति के लिए कुछ करना है तो इतना मुश्किल नहीं है। अधोगति मतलब कि इस संसार के आगे, यानी कि इस संसार की तरफ भागना है तो बहुत ईजी है। बट अगर आपको इस संसार से निकलना है तो निकलना वो बेसिकली अगेंस्ट द फ्लो है, क्योंकि सोसाइटी में सब लोग विद द फ्लो जा रहे हैं। हमें वो प्रयास करना है जो अगेंस्ट द फ्लो है। तो उस केस में हमारे एफर्ट्स जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज हम लोग फंस जाएंगे। हम वही उसी फ्लो में चलेंगे जिसमें बाकी सब लोग चल रहे हैं। तो प्रत्याहार बोलते हैं अपने बेसिकली स्वभाव के विपरीत कार्य करना। तो स्वभाव भी दो प्रकार का होता है। एक है हमारे ऊपर कवरिंग, हम सबके ऊपर अभी कवरिंग है। कवरिंग का मतलब समझते हैं आप? हमारे ऊपर मटेरियल कवरिंग है। तो हमें लग रहा है कि हमारा स्वभाव यही है, बट हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? हम सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं। हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है। और जैसे हम उस कवरिंग से अपने आप को फ्री कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम अपने वास्तविक स्वभाव को बहुत सरलता से कर पाएंगे पूरा। फिर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर वो भी स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 22। ओके, सो ये इन बिटवीन है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन दोनों के आनंद में क्या अंतर है। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो आध्यात्मिक जगत है और जो भौतिक जगत है वो बेसिकली क्या है? एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, परछाई है केवल। मतलब भगवान का धाम जो भगवान का घर है बेसिकली, और एक ये घर है जिसको हम सब ने अपना घर बना रखा है। ये रिफ्लेक्शन है। जिस प्रकार से आप एक नदी के किनारे पर जाएं, नदी के किनारे पर एक ट्री होता है, वो उस ट्री की पूरी रिफ्लेक्शन आती है नदी में। और आपको क्या लगता है? अगर आप वहाँ पे बैठे रहें थोड़ी देर, आपको लगेगा कि यही ट्री रियल है, ये रिफ्लेक्शन जो है यही रियल है। तो ये है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में डिफरेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के आनंद में क्या अंतर है। भौतिक जगत में जो आनंद है, अब क्वेश्चन ही आता है कि क्या भौतिक जगत में आनंद है? आनंद तो है ही, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक शराबी को शराब पीने में आनंद आता है, एक सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने में आनंद आता है, नॉनवेज खाने वाले को नॉनवेज खाने में आनंद आता है। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं है आनंद, तो है। द ओनली डिफरेंस इज कि वो जो आनंद है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है,
और वो आनंद डालने वाले भी भगवान हैं। अब आप कहेंगे भगवान ने क्यों आनंद डाला गलत चीज़ों में, क्यों डाला आनंद, कभी सोचा है? टेस्टिंग करने के लिए कि whether we are able to come back from that or not. यस, एक पॉइंट हो गया टेस्टिंग करने के लिए। व्हाट एल्स? डिफरेंशिएट करने के लिए। कि हम ठीक मतलब कि थोड़ा मुश्किल से हम मतलब भक्ति में मतलब कि एफर्ट्स लगाने आगे हम भगवान के पास मतलब भगवान से जुड़े। ओके फाइन, सो पॉइंट्स आर वैलिड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम एक्चुअली में ना अभी हमें आध्यात्मिक जगत के आनंद के बारे में तो पता नहीं है, तो हम जब देखते हैं कि इस संसार में आनंद है तो फिर हम कंपेयर कर पाते हैं कि जब यहाँ पे है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ होगा, क्योंकि ये संसार उसी संसार का रिफ्लेक्शन है। एक रीज़न ये हो गया, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर इस भौतिक संसार में आनंद नहीं होगा तो सब लोग सुसाइड कर लेंगे। एंजॉय करने के लिए तो चाहिए ना कुछ। ओशो की तरह बोल सकते हैं ना, ये भोग और विलास से समाधि की तरह। वो कहते हैं संभोग से समाधि का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब और अलग है। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस संसार का जो सबसे बड़ा सो कॉल्ड आनंद है वो क्या है? सेक्स लाइफ। सब लोग उस सेक्स लाइफ के पीछे भागते हैं, इस संसार का आनंद है वो, बट वो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट और टेम्परेरी है। और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, हमें उस चीज़ का अनुभव अपने आप हो जाता है। शुरू में हमें बहुत एक्साइटिंग लग सकती है वो चीज़, बट एज वी ग्रो इन लाइफ हमें पता चलता है कि ये तो बहुत स्टेल है, टेम्परेरी है। कहते हैं ना कि जब बूढ़े हो जाएं तो हमारे अंदर इच्छाएं रह सकती हैं, बट हम कैपेबल नहीं हैं। इच्छाएं केवल चलती रहेंगी मन में। जिस चीज़ को हमने पूरे जीवन किया होगा उस चीज़ की इच्छाएं बुढ़ापे में भी चलती रहेंगी, पर क्या हम उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे? हम उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, हमारी फिज़िकल बॉडी हमें अलाउ नहीं करेगी उन इच्छाओं को पूरा करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अगर हमने अभी से अपने आप को ट्रेंड कर लिया उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिनको हम बुढ़ापे में भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम अच्छे से उन इच्छाओं को परफॉर्म भी कर पाएंगे बुढ़ापे में। तो अगर लेट्स से अभी हम 40 के एज बैंड में हैं, 40-45, तो अगर हमने अभी से अपने आप को ट्रेन कर लिया भगवान कृष्ण के नाम जप को करने में अच्छे से, तो 55 साल 60 साल की उम्र में भी हम ईजिली विद फुल हार्ट, विद ऑल डिज़ायर्स, हम चाहेंगे कि हम उस चीज़ को करें और हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वो एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेक्स लाइफ तो एज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। बड़े से बड़ा आदमी कितना बड़ा हो, कितना ज़्यादा उसके पास पैसा हो, एवरीथिंग हैज़ ए लिमिट इन दिस वर्ल्ड। तो इस भौतिक संसार का आनंद जो है ना बहुत टेम्परेरी है, लिमिटेड है। ये बहुत बेसिक एक फ्लॉ है इस भौतिक संसार के आनंद में। मैंने अभी एक आई मेड ए पर्सन, उसने बहुत ज़्यादा पी पी के उसने अपने लीवर को डैमेज कर लिया। अब वो पीना चाहता है, उसके अंदर पीने की इच्छा है, और लीवर उसका ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है। लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती है, पर उनकी पीने की इच्छा ख़त्म नहीं होती। सो देयर आर मैनी डिफरेंट एरियाज लाइक दिस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रियल नहीं है बेसिकली, ये केवल परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। इसलिए हमें बेसिकली भगवान से अपने संग को एस्टैब्लिश करना है, कनेक्ट करना है भगवान से, सो दैट हम रियल चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। हम परवर्टेड रिफ्लेक्शन में अपना दिमाग, अपना समय व्यर्थ ना करें। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 7। कृष्ण भावना का अर्थ है कि मनुष्य सदैव भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन जो बनेगा बेसिकली, कृष्ण भावना का क्या अर्थ है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावना जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य यानी कि हम लोग हमेशा भगवान के साथ चाहते हैं कि हम सब हमेशा भगवान के साथ रहें। हम कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ की इच्छा करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वेट करते रहते हैं कि कब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। इस शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम में भगवान के साथ एंजॉय करेंगे।
क्योंकि इस संसार में तो ज़्यादा कुछ है नहीं एंजॉय करने के लिए। इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, स्टेल है, हर चीज़ तो लिमिटेड, एक प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन पे चलती है। तो वी आर वेटिंग कि कब हमारा वो दिन आएगा जब हम इस शरीर को छोड़ के भगवान के साथ एटर्नली एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द है स्मृति नित्यशा। हम हमेशा निरंतर याद करते हैं। जो श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करता है उसके लिए श्री कृष्ण सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। तस्याहम सुलभम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमेशा भगवान का स्मरण करता है उसके लिए भगवान बहुत इजी है, एक्सेसिबल है वो। तो अगर हम बार बार सेम चीज़ को करेंगे तो धीरे धीरे हमें उसका स्मरण अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बस हमें उसको क्या करना है, अपनी हैबिट में लेके आना है। आप जैसे अभी सुन रहे हैं, इस सुनने की एक्टिविटी एक्सरसाइज को आपको अपनी हैबिट में लेके आना है। आप चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग को अपनी हैबिट में लेके आना है। इसलिए हमारा चैंटिंग का सिस्टम ऐसा नहीं कि 1 माला करो 2 माला करो। जनरली हम लोग अपने दिन का एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा मिनिमम हरे कृष्णा महामंत्र जप में निकालते हैं केवल। और अगर आप किसी नए व्यक्ति को बोलो कि भाई हम 2 से 2.5 घंटा केवल चैंटिंग में निकालते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई तुम इतना टाइम निकालते कैसे हो। लगता है कि मतलब फॉर देम इट्स इम्पॉसिबल इनिशियली, बट एज वी प्रैक्टिस इट बिकम्स ईजियर एंड ईजियर। तो वो हैबिट में आ जाती है जी। और जो चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है वो चीज़ फिर धीरे धीरे हमारे मन में हमेशा चलती रहती है और उसके लिए भगवान सुलभ हो गए। तो फिर हमें और किसी चीज़ को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू इजीली भगवान को अपनी लाइफ में पा सकते हैं देन डू वी नीड एनीथिंग एल्स। हमें किसी और प्रोसेस को अलग से फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 26। यानी कि चैप्टर 3 हमारा शुरू हो चुका है। ओके, सो आई एम रीडिंग इट, आपको ढूंढना पड़ेगा। भक्त प्रार्थना करता है, सेकंड पैराग्राफ है ये। मेरे प्रिय श्री भगवान, आप अजेय हैं परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। श्री भगवान अजेय हैं परंतु वह उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्तोत्रों से सुनना शुरू कर दिया है। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन है कि भगवान किसके द्वारा जीते जा सकते हैं। सबसे पहला भगवान का जो नाम है, एक भगवान का नाम है अजय। अजय का मतलब कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता। और उससे ऊपर बता रहे हैं कि अगर हम अपने प्रयासों से, यानी कि प्रयास मतलब अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान को नापना शुरू करें तो क्या हम भगवान को नाप सकते हैं? हम लोग भगवान को नाप नहीं सकते क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। आप भगवान को जितना जानने का प्रयास करोगे उतना कम है, कोई सीमा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 साल आया और 10 साल मैंने सुना, अब मैं भगवान को जान चुका हूँ। भगवान को जानने की कोई सीमा नहीं है। तो अपने ज्ञान से हम भगवान को नहीं नाप सकते। फिर क्या कह रहे हैं, हमें अपने नम्र भाव से, यानी कि विनम्र होके क्या करना है, विनम्र होके हमें अधिकृत सोर्सेस, यानी कि जो बोनाफाइड सोर्सेज हैं, जो लोग अपने जीवन में उसका अभ्यास कर रहे हैं, हमें उनसे सुनना है। और सुनने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए होती है। सुनना आसान काम नहीं है। और जिसके अंदर ये सुनने की कला होती है वो जीवन में कुछ भी करेगा, वो उसमें प्रगति कर सकता है। अगर आपको भौतिक संसार में भी प्रगति करनी है तो उसके लिए आपके पास सुनने की कला होनी चाहिए। और इसी में शिल प्रभुपाद आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिल प्रभुपाद के गुरु, वो कहते थे कि भगवान को कभी देखने का प्रयत्न मत करो, परंतु इतनी सेवा करो कि भगवान आपसे प्रसन्न हो और आपसे प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आपको देखना चाहें। अभी हम बेसिकली एलिजिबल नहीं है कि भगवान को ऑर्डर करें कि हे भगवान मुझे अपने दर्शन करा दो। वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है, ओके फाइन, हम सर्विस करेंगे। भगवान चाहते हैं कि ठीक है, लेट अस डू सर्विस। और उस सर्विस से क्या होगा, हम बेसिकली एलिजिबल बन जाएंगे। भगवान देखेंगे, यस
ही इज़ माई डिवोटी, ये अच्छे से सेवा कर रहा है, इसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, निर्मल हो चुका है ये, तो फिर भगवान उसको खुद देखने के लिए आते हैं। वी डोंट हैव द एलिजिबिलिटी टू सी कृष्णा, बट इफ़ यू आर सिंसियर एनफ देन भगवान कृष्णा हमें देखने के लिए आएंगे। तो खुद प्रयास मत करो भगवान को जाओ, खुद सेवा करने का प्रयास करो। ये बहुत गुड पॉइंट है, इसको बोलते हैं दृग्दृश्य विचार, जिसके ऊपर कल हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 29। सबसे लास्ट पैराग्राफ है ये। यस, इस बेसिकली पेज का। भगवान श्री कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी। तो क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 3 में है ये, भगवान एवं सामान्य जीव में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्लियर है? तो यहाँ पे अलग अलग अंतर हैं काफ़ी सारे, बट प्रभुपाद ने एक स्पेसिफिक अंतर बताया कि भगवान जो हैं, भगवान क्या है? सर्वज्ञ हैं, भगवान सब जगह हैं, भगवान इधर भी हैं, उधर भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इसलिए हम गाते हैं ना, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। भगवान सब जगह हैं, भगवान हमारे हृदय में है, इसलिए भगवान देख रहे हैं कि हम मन में क्या सोच रहे हैं। एक बार को हमें खुद नहीं पता होगा कि हम क्या सोच रहे हैं अपने मन में, परंतु भगवान की डायरी में हर चीज़ नोट हो रही है। हम अच्छा सोच रहे हैं वो भी भगवान की डायरी में नोट हो रहा है, हम बुरा सोच रहे हैं वो भी भगवान की डायरी में नोट हो रहा है, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। हम फिजिकली क्या अच्छा एक्शन कर रहे हैं, क्या बुरा एक्शन कर रहे हैं, सब भगवान की निगाह में है। परंतु जीव जो है, जीव एक समय पर केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप यहीं पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने घरों में हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जीव एक समय में एक स्थान पर हो सकता है, पर भगवान एक समय में सब जगह हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि भगवान क्या है? विभू, मतलब सब चीज़ें भगवान से आई हैं, और हम सब क्या हैं? अनु, या विभू एंड अनु। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जिस प्रकार से सागर होता है, सागर क्या है? विभू, और सागर की बूंद क्या है? अनु। तो भगवान सागर हैं और हम उस सागर की बूंद के समान हैं। तो क्वालिटेटिवली हम सेम हो सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हमेशा बने रहेंगे। तो भगवान एवं सामान्य जीव में क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 35 चैप्टर 4 में आ जाए। ओके, यस, सो आई एम रीडिंग इन द एंड। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, तो श्री भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है? इसे प्रयोगात्मक रूप में समझना असंभव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली बनता है कि भगवान को समझने की प्रामाणिक विधि क्या है। तो देखिए, इस संसार में जब भी हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, जब हम इस संसार की बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए दो चीज़ें होती हैं। या तो हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें उस चीज़ को समझने के लिए, हम लेबोरेटरी में रिसर्च करें, एक्सपेरिमेंट करें, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे निकलें विद ए लॉट ऑफ रिसर्च कि यस दिस इज़ स्वीट, दिस इज़ सॉल्टी, दिस वन वे ऑफ डूइंग। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि उसको किसी एक बोनाफाइड सोर्स से उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लें, जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है। हम उसने अगर हमें कुछ बताया या बुक में कुछ उसके बारे में लिखा है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लें। वो सेकंड वे ऑफ गेनिंग नॉलेज है।
तो जब भगवान की बात आती है तो भगवान को हम एक्सपेरिमेंट से समझ नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए हमें कुछ वैलिड एक जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का सहारा लेना होगा। तो प्रभुपाद इसमें आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा अगर अपने फादर के बारे में पता लगाना चाहता है, क्योंकि बच्चा शुरू में तो माँ से ही अटैच होता है, उसको माँ के बारे में पता होता है। जब एक बच्चा अपने फादर के बारे में पता लगाना चाहता है तो उसको कैसे पता चलेगा? मदर के थ्रू। वेरी सिंपल। एक बच्चे को अपने पिता के बारे में जो बेस्ट सोर्स है वो ये है कि वो मदर से पता लगा ले। सेकंड ऑप्शन है कि वो सारे संसार के डीएनए करे मेल मेंबर्स के, एंड देन उसके थ्रू उसको वो ढूंढने की कोशिश करें। सो वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। तो इसी प्रकार से जो हमारे वैदिक नॉलेज है उसको हम बोलते हैं हमारी मदर है। वो हमारा जो ज्ञान है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज वो हमारा बेसिकली हमारी मदर है, जिससे हम हमारे जो पिता हैं भगवान हम उनके बारे में जानते हैं अपनी स्पिरिचुअल मदर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 41 चैप्टर नंबर 4। टॉप पे है ये। हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं है जो आत्मा का आवरण मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान श्री कृष्ण का सेवक। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? इसका आंसर इसी में है। ये जो शरीर है ये क्या है? ये कवरिंग है। आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिसन। जब आप कैप्सूल लेके आते हैं मार्केट से, है ना, वो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर एक कवरिंग होती है और उसके अंदर कैप्सूल बेसिकली दवाई होती है वो, जिसको हमें एक्चुअली में खाना होता है। उस दवाई को खाने के लिए बेसिकली हम कैप्सूल लेते हैं और वो हमें कवरिंग जो होती है, हमें वो कवरिंग ही सब कुछ लगती है। कवरिंग के बेसिस पे ही उस कैप्सूल का रिकॉग्निशन होता है। तो इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उस कैप्सूल में वो क्या है? कवरिंग है या दवाई है? दवाई। इसी प्रकार से हमारा शरीर है। हमारे शरीर में जो हमारा ये शरीर है ये तो कवरिंग है, इसके अंदर की दवाई क्या है? हमारी आत्मा। और हमारी वास्तविक पहचान क्या है? कि भाई आत्मा जो है वो परमात्मा की दास है। जब हम शरीर के स्तर पे कार्य करते हैं इस संसार में, हम सब शरीर के स्तर पे कार्य करते हैं, तो उस समय हम बेसिकली दास तो बनते हैं। हम किसके दास बनते हैं? हम इस संसार के दास बनकर रह जाते हैं। और जब हम आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं तो आत्मा के स्तर पर कार्य करके हम शरीर के दास ना बन के आत्मा के स्तर पर कार्य करके हम फिर भगवान के दास बनते हैं। तो दास तो हम बनेंगे ही बनेंगे। हमें बस इस चीज़ की चॉइस करनी है कि हम इस संसार के दास बनना चाहते हैं या हम भगवान के दास बनना चाहते हैं। ये चॉइस हमारे हाथ में है। और अगर हम किसी चीज़ के दास नहीं बनते तो हम ईदर यू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड और यू बिकम सर्वेंट ऑफ डॉग। चॉइस इज योर्स। आपको चूज़ करना है कि आप किसके सर्वेंट बनना चाहते हैं। ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 43 पर आ जाएं। ओके, ये भी टॉप पे ही है। आई एम रीडिंग। हमारे भौतिक बंधन के कारण अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते कि आध्यात्मिक क्या है। ठीक है। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्णा के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात हो रही है भौतिक बंधन की। भौतिक बंधन का मतलब क्या है? हम सब एक तो इस शरीर में बंधे हुए हैं, इस शरीर में बंधे हुए हैं, उसके नेक्स्ट लेवल पे हम इस संसार में बंधे हुए हैं। और इस शरीर में बंधे हुए हैं बिकॉज हमारे शरीर में इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों की अलग अलग डिमांड्स हैं।
और मन भी एक इंद्रियां है, मन की भी अलग अलग डिमांड्स हैं। हम सब उस डिमांड्स को पूरा करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं, इसलिए हम बंधे हुए हैं। ये हो गया एक अंडरस्टैंडिंग। तो इस बंधन का मुख्य कारण क्या है? इस बंधन का मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता। हम सब अभी इग्नोरेंस में हैं, हमें पता नहीं कि व्हाट इज रियलिटी। हम उस रियलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। अब उस रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए करना क्या है? उस रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें ये जो आवरण है, ये जो एक्सटर्नल कवरिंग है, इस एक्सटर्नल कवरिंग से हमें बेसिकली इसके अंदर जाना होगा। हमें जो इस एक्सटर्नल कवरिंग के अंदर की जो रियलिटी है उसको समझना होगा। तो यहाँ पे आता है कि जो आध्यात्मिक चीज़ है, एक है मटेरियल या भौतिक चीज़ और एक है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़। तो आध्यात्मिक को समझने के लिए हमें अज्ञानता को दूर करना होगा और इस अज्ञानता को हरे कृष्णा कीर्तन की विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब सो रहा होता है, ठीक है, बहुत गहरी नींद में अगर कोई सो रहा है आपके घर में, आप उसको उठाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? आवाज लगाएंगे, राइट? यू विल कॉल हिम लाउडली, दिस इज वन वे। सेकेंड इज आप उसके ऊपर पानी की बाल्टी घेर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि पानी का मग गला। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम वो चीज़ करते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति अनॉयड ना हो। अलार्म लगा दोगे, तेज आवाज़ में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो साउंड है, साउंड का मैकेनिज्म मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म है। उस साउंड के मैकेनिज्म से एक सोए हुए व्यक्ति को, जो गहरी नींद में सो रहा है, उसको उठाया जा सकता है। एक बार को आप स्पर्श करके भी उठाने की कोशिश करेंगे तो नहीं उठेगा वो। जब कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पर्श करने के लिए आपको उसके पास जाना होगा, बट आप चिल्ला कहीं से भी सकते हो है ना? ठीक है। सो ये भौतिक बंधन का कारण है हमारी अज्ञानता, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पा रहे कि आध्यात्मिक क्या है। उस आध्यात्मिक चीज़ को समझने के लिए हमें एक हायर फोर्स का सहारा लेना होगा, और वो हायर फोर्स है भगवान के नाम का संकीर्तन। हमारे अपने प्रयास ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम भगवान की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है कि भगवान ने अपने नाम की शक्ति का अवसर हमें दिया है, उसको सुने, उसको गाएं, उसको बोलें। उससे हम सोचने, अभी हम सब सो रहे हैं, हम सब जाग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 49, चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है श्री कृष्ण का संग करना। मैं रीड कर रहा हूँ। ये अभी तो खैर पता नहीं पेज का मिसमैच है, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये कैसे हो गया पेज का मिसमैच? अच्छा, ओके, मैं रीड कर रहा हूँ, आप चाहे बाद में मार्क कर लीजिएगा। भक्त इसकी चिंता नहीं करता है कि वह कहाँ है, और ना इसकी ही चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या और कहीं हो। वह श्री भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह श्री भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो शुद्ध भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त किस चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद। अभी बहुत गूढ़ रहस्य है। शुद्ध भक्त के जीवन में चिंता ये नहीं है कि उसको पैसे कैसे कमाने हैं, उसको अपने घर को कैसे चलाना है। शुद्ध भक्त के माइंड में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं आ रहा, या उसको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो इस चीज़ की चिंता नहीं कर रहा। शुद्ध भक्त की चिंता क्या है कि भाई उसका कहीं भी जन्म हो रहा है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं भगवान केवल आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं आपको कभी भूलूँ ना, और मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूँ। मुझे कोई सा भी शरीर मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे जीवन में एक ऐसा अवसर मुझे प्रदान कर दीजिएगा जिससे कि मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं और मैं आपको कभी
भूलूं ना। तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भगवान से नहीं मांगते। इसीलिए जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है, मुक्ति भी लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मांगते हैं कि मेरे जीवन से दुख खत्म हो जाए। अल्टीमेटली हम लोग अपने जीवन से दुख खत्म करने के लिए भक्ति नहीं करते। और यही है शुद्ध भक्त के लक्षण। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी कोटेशन बोली है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी उन्हें भूलो मत। अगर ये हो गया जीवन में तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, वो सब सेकेंडरी है। लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 53, चैप्टर 5। ये ऑलमोस्ट लास्ट में ही है। 53 है, सॉरी, पेज नंबर। केवल कीर्तन करने से ही हम श्री भगवान की निजी संगति के सभी लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो केवल एक महान आत्मदर्शी पुरुष ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि यद्यपि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस शब्द ध्वनि अवतार को युग धर्म अर्थात इस युग में आत्म साक्षात्कार करने की विधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान किया है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं मिले तो आप बाद में ले लीजिएगा। सो क्वेश्चन ये है कि हम भगवान से किस प्रकार पर्सनली एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, अभी हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे हम अभी पर्सनली एसोसिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सेवाएं कर रहे हैं, बट क्या हम पर्सनली एसोसिएट कर पा रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ओके फाइन, अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के सामने तो स्वयं भगवान खड़े थे और अर्जुन तो पर्सनली एसोसिएट कर पा रहे थे भगवान से। हमारे सामने तो भगवान है नहीं, तो भगवान है या नहीं है हम जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर 100% कन्विक्शन अभी नहीं आ रहा। जिस दिन हमें 100% कन्विक्शन आ गया, उस दिन हमारा खेल खत्म हो जाएगा। देन वी विल नॉट हैव एनी स्कोप ऑफ डाउट। यानी कि कन्विक्शन आ गया तो डाउट खत्म हो जाएगा। फिर कोई भक्ति कर रहा है, आपसे जुड़ के नहीं कर रहा, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन का लक्ष्य आपको क्लियर है। आपकी कोई बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना लक्ष्य क्लियर है क्योंकि आपको कन्विक्शन है। तो भक्ति में कन्विक्शन जब आ जाता है ना, तो दैट मीन्स इट्स ए बिग अचीवमेंट ऑफ लाइफ, इनफैक्ट द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। तो भगवान से पर्सनली एसोसिएट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान आप पर्सनली नहीं आए, नो प्रॉब्लम, परंतु आप इतने दयालु हो, आप अपने नाम के रूप में आ गए। और उस नाम यानी कि जो संकीर्तन है, उस संकीर्तन के माध्यम से आपने इस संसार के सभी जीवों को ये अवसर प्रदान कर दिया कि आप भगवान से पर्सनली एसोसिएट कर सकें। उस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा आप सबके पास ये अवसर है कि आप सभी भगवान से पर्सनली एसोसिएट कर सकें, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है ना। नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार से अगर आपको प्यास लगती है तो अगर आप केवल बोले पानी 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 पानी, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। उसके लिए आपको पानी पीना होगा। परंतु भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। आप जब बोलते रहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप बोलते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दैट मीन्स यू आर एसोसिएटिंग पर्सनली विथ कृष्णा। एंड इफ यू हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ एसोसिएटिंग योरसेल्फ विथ गॉड, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। बड़े बड़े लोग इस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते।
दे मे बी मिलीनियर वट एवर, बट जिसको ये अपनी लाइफ में अचीव हो गया उसकी लाइफ रियल सक्सेसफुल है। दैट्स अ रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन एक लकड़ी का जो लट्ठा होता है ना, उसके समान है। एंड इफ वी कैन कार्व कृष्णा विद इन दिस लाइफ, दैट विल बी द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे जीवन की वास्तविक सफलता होगी। पेड़ का तना होता है हैवी, स्ट्रांग, और अगर आपने उसमें इफ यू कैन कार्व गॉड, देन यू आर सक्सेसफुल। बाकी सारी सक्सेस सेकेंडरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो विद दिस नोट हम आज का जो सेशन 3 है, मॉड्यूल 3 पूर्ण, आज का मॉड्यूल 3 जन्म और मृत्यु से परे, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए और आप सभी का धन्यवाद इस सेशन में भाग लेने के लिए। आप प्लीज़ इस बुक को घर पर पढ़िए, पतली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जस्ट 5 चैप्टर्स पढ़िए। और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मॉड्यूल 1 पार्ट 4। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।